महाराष्ट्र सच न्यूज में आप सबका स्वागत है। 1 अक्टूबर 2021 आज हम उपस्थित हैं मुमरा में मैक कंपनी के पास, जहां बड़े ही जोरों शोरों से आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन आम जनता द्वारा मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई को लेकर हो रहा है। हाल ही में मौलाना कलीम सिद्दीकी को अवैध रूप से देश के सबसे बड़े धर्मांतरण रैकेट चलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। इसलिए सिर्फ मुमरा में ही नहीं बल्कि अलग अलग शहरों में कई जगह आंदोलन किए जा रहे हैं। आइए हमारे चैनल के जरिए हम इस आंदोलन की झलकियाँ आपको दिखाते हैं। आज जो ये एहतजाज मुमरा की सरजमीन पर जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ बिलखुसूस आसाम में जो कुछ मुसलमानों के साथ एक मैयत के साथ एक जर्नलिस्ट तौहीन कर रहा है, तो मुल्क हिंदुस्तान को इस वक्त आप किस निगाह और जाविये से देखते हैं? मैं मुल्क हिंदुस्तान को इस वक्त सिर्फ एक ही जाविये से देख रहा हूँ कि इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए लोग जिन तक पल पल की खबरें पहुँचती हैं, वो खुफिया ज़राए हों या हमारे ज़ाहरी सुरक्षा कर्मी हों, सब हुकूमत के कानों तक पहुँच रही है। और हुकूमत को चाहिए कि भारत को स्वच्छ रखने और यहाँ की जमहूरियत को बचाए रखने के लिए एक ऐसा कदम उठाए कि यहाँ से नफ़रतों का ख़ात्मा हो। गुज़श्ता 2014 से अब तक मुल्क में नफ़रतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं और ऐसे माहौल में बढ़ रही हैं कि जब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि अभी अमेरिका के दौरे से जब वापस आए तो ये कह रहे हैं कि आज भारत पूरी दुनिया में अपनी ताकत के साथ उभरा हुआ है। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है कि भारत पूरे दुनिया के मुल्कों में सुपर पावर के साथ खड़ा होकर के इंसाफ दिलाएगा, उस भारत को चाहिए कि वो पहले अपने मुल्क में इंसाफ दिलाए। और उस इंसाफ के लिए आज जो यहाँ लोग जमा हुए हैं, पूरी दुनिया में जुल्म और बर्बरियत को, यानी एक पत्रकार पुलिस के सामने मैयत पर उछल रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे मुल्क के इंसाफ पसंद दीगर धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे हिंदू भाइयों ने, जैन भाइयों ने, बुद्धिस्ट भाइयों ने, दीगर जितने भी धर्मों से ताल्लुक़ रखते हैं, सब ने इनकी भरपूर निंदा की है। और रोंगटे खड़ा कर देने वाला ये मंज़र जो आसाम में दिखाई दिया है, ये अक़लियतों के गैर महफूज होने का एक बहुत बड़ा इशारा है। और ऐसे में अक़लियत अगर तड़प कर रोडों पे आ रही है तो ये उस अक़लियत की तड़प है जो हुकूमत पर या हुकूमती मशीनरी पर ज़ाहिर कर रही है। इसलिए मैं अपनी हुकूमत से और पूरी मुल्क के इंसाफ पसंदों से यही गुजारिश करूँगा कि अपनी आवाज़ों को बुलंद करके इस मुल्क से फ़िरक़ावारियत और फिस्तायत का ख़ात्मा करें और मुल्क में ऐसी मोहब्बतों का क़याम करें कि कोई किसी का दुश्मन न हो, बल्कि प्यास किसी को लगे तो कोई भी बढ़ कर के उसे पानी पिलाए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, प्यास सबको लगती है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में क्या कहेंगे? मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में यूपी ATS ने जो इक़दाम किए हैं और उनसे पहले किए हैं, ये इन सब की बहरहाल एक जांच जो होनी थी वो होनी चाहिए। मगर जिस तरह से बहुत सी चीज़ों में कानून को बालाए ताक रख कर के काम किया गया है, उसकी वजह से ये परेशानी नज़र आ रही है। वगरना किसी को भी हुकूमत को चेक करने का हक़ है और किसी को भी अपने आप को क्लीन चिट साबित करने का हक़ है। मौलाना कलीमुल्लाह साहब हिंदुस्तान की एक मुअज़्ज़िज़ हस्ती हैं और उन्होंने कहीं पर धर्म परिवर्तन के लिए बातें करते हुए नहीं देखा गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि धर्म का प्रचार हर धर्म के लोगों को ये यहाँ का कानून इजाज़त देता है कि वो करें, लेकिन किसी का धर्म परिवर्तन करवाना ये बहरहाल मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ है। और मुल्क ही नहीं बल्कि हमारे इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कोई ज़बरदस्ती करता है तो वो दीन ही से खारिज हो जाता है। मुल्क की क्या बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मौलाना अज़हर हुसैन सिद्दीकी, रिहाइश पजीर मुमरा, तमाम लोगों से गुजारिश है कि दुआ भी हजरत के लिए करें, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए, और कोशिश भी करें जो कानूनी दाव पेच है उसके अंदर भी सब मदद करें और जल्द से जल्द उनकी रिहाई की कोशिश करें।
मेरी यही सबसे अपील है और गुजारिश है, और गवर्नमेंट से भी मेरी अपील है कि ये गतिविधियाँ जो जारी हैं इलेक्शन से पहले, ये मुनासिब बात नहीं है। कोशिश ये करें कि जल्द से जल्द उनको रिहा करें। आसाम में जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ, एक मैयत की तौहीन, जहाँ भी नाइंसाफ़ी हो रही है, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कोई भी मुल्क तरक्की जो है नाइंसाफ़ी करके तरक्की नहीं कर सकता। सिर्फ इंसाफ और अदल जहाँ पर कायम होगा वहाँ पर मुल्क और कौम की तरक्की होती है। शानू भाई, आज का जो एहतजाज है वो किस हवाले से है, और जो जुल्म बर्बरियत पूरे मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहा है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज का एहतजाज है वो उलमा इकराम की तरफ से प्रोटेस्ट रखा गया है, जिसमें सभी पूरे शहर के जितने भी ज़िम्मेदार हैं वो मौजूद है कि हिंदुस्तान में आज की जो राजनीति है, जो नाइंसाफ़ी है, एक तरफ आसाम और एक तरफ उत्तर प्रदेश में उलमाओं के साथ हो रहा है जुल्म, और आसाम में किस बर्बरता से एक मरे हुए आदमी के ऊपर गलत करना, इसीलिए पूरे उलमाओं ने आज प्रोटेस्ट रखा था, जिसके लिए हम सभी लोग जितने भी ज़िम्मेदार है शहर के रहवासी इसमें शिरकत फरमाएं। और हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि नाइंसाफ़ी और जो जुल्म है उसके ख़िलाफ़ आज हिंदुस्तान के जितने भी सभी पार्टी के लोग, सभी धर्म के लोगों को एक होना चाहिए और एक तबके में एक आवाज़ उठा के इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए। नहीं तो ये जुल्म आज पड़ोस शहर में हो रहा है, करते करते हमारे बाजू तक आ जाएगा। मौलाना भाई क्या कहेंगे आज के हवाले से, और जो कुछ जो एहतजाज है, ये खासकर आज का जो मेन अहम विषय मुद्दा था, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो एक इंसानियत का पैगाम देते थे, जिनके गांव के लोगों ने, गैर मज़हब के लोगों ने ये कहा कि इन्होंने कभी जबरन परिवर्तन, मजहब परिवर्तन नहीं करवाया, और उन पर जो इल्ज़ाम, गंदा इल्ज़ाम लगा है, और जो जिस तरीके से आसाम में एक मरे हुए आदमी के ऊपर एक मीडिया पर्सन होकर के जो समाज का एक आईना होता है, वो उसकी लाश पर जिस तरीके से उछल कूद कर रहा था, और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म ज़्यादती के खिलाफ, देखिए एक ख़ास तबके को खासकर निशाना बनाया जाता है। उनका जब आप ये रेशो देखेंगे तो हिंदुस्तान में 20 से 22%, 25%, लेकिन जब जेल की तरफ आप जाएंगे तो 50 से 60% मुसलमान कैदियों को हमेशा कैद करके रखा जाता है। ये पूरे हिंदुस्तान में जो ज़्यादती चली है मौजूदा सरकार की, बेकसूर नौजवानों को, बेकसूर उलमाओं को, धर्म गुरुओं को, चाहे किसी भी मजहब के धर्म गुरु हों, उनको बेकसूर जेलों में जो डाल दिया जाता है और उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। इसके लिए तमाम शहर के, खासकर मुमरा शहर के जो उलमाए दीन हैं, चाहे हर मजहब, हर फिर के लोग, इसमें तमाम लोग शामिल हुए हैं और हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम लोगों से सिर्फ एक ही अपील कर रहे हैं कि भैया ये एहतजाज जो है ये उलमाओं की क़यादत में है और जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ है। तो जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जो ये नाइंसाफ़ी हो रही है, इसके लिए एहतजाज रखा गया है उलमाओं की क़यादत में। प्रोटेस्ट किया गया है, इसको लेकर के आप आवाम से और यूपी की एटीएस और वहाँ की सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के साथ जो जुल्म और जाती हो रही है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का एक एक वो यूथ, एक एक हमारे बुजुर्ग, हमारी पूरी आवाम उनके लिए दुआएं कर रही है, और जिस तरीके की जुल्म और जाती हो रही है ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आज मुमरा कौसा की आवाम को, यहाँ के तमाम उलमाए कराम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने अपनी एक ताकत दिखाई। इंशाअल्लाह ताला इसका मैसेज कलेक्टर साहब के माध्यम से, हमारे नेता, हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र साहब के माध्यम से, और यहाँ के तमाम जो भी डीसीपी साहब हैं, सीनियर साहब हैं, इनके माध्यम से इंशाअल्लाह ताला ये मैसेज सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाएगा। और हिंदुस्तान का ये जो आज यहाँ का जो प्रोटेस्ट हो रहा है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को लेकर के, मैं मेरे तमाम उलमाए कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके हौसले को सलाम करता हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जल्द से जल्द रिहा करें। आसाम में जो कुछ हुआ, एक मैयत के ऊपर निंदा करते हैं हम, और मुझे ऐसा लगता है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट का वक्त पूरा हो चुका है।